चलिए भाई, बुधवार की सुबह आमतौर पर मैं कहता हूं हफ्ते का मिड पॉइंट, पर इस बार हफ्ते का मिड पॉइंट है नहीं, क्योंकि इस हफ्ते शनिवार को भी करना है हम लोगों को कामकाज। 170 पॉइंट के तगड़े प्रेशर के साथ, एक गैप डाउन के साथ आज वेडनेसडे के दिन भारतीय बाजार अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो एक पेनफुल शुरुआत के लिए हमें ब्रेस अप करना है। हर्षिता बगल में बैठी है, ये सारे ग्लोबल मूड माहौल का प्रेजेंट करेंगी आसान शब्दों में हमारे लिए। वीरू बताएंगे जब मामला लड़खड़ा रहा है तो अब अप्रोच क्या रखना है, इस पेन में, इस दबाव के बाद कौन से लेवल्स वॉच आउट करने और नेट निफ्टी बैंक की कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। लेकिन पहले हर्षिता के पास चला जाए और समझा जाए ये सब कुछ का निचोड़ हुआ क्या, ग्लोब में क्या इंपॉर्टेंट हमारे। आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा कल सुबह भी हम मेंशन कर रहे थे कि बॉन्ड यील्ड जो है वो करीब 4% के आसपास ट्रेड कर रही है और दरअसल वहीं से कॉन्फिडेंस ऑफ क्राइसिस स्टेम होता हुआ दिखाई दिया है। तो बॉन्ड यील्ड वही की वही है, वहां पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है। अब दो तीन बयान आए हैं जिसको लेकर क्लियरली नर्वसनेस बनती हुई दिखाई दी, इसीलिए अमेरिकी मार्केट्स में हमने देखा वो सेल साइड की पोजीशन। लेकिन ये बिकवाली दरअसल यूरोप से शुरू हुई थी। यूरोप में भी कल अगर आप गौर करेंगे इंट्राडे में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट जर्मनी, फ्रांस और यूके के मार्केट्स करेक्ट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि डावोस में जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि यहां से आगे इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या स्टांस रहेगा, वो थोड़ी सी मार्केट को नर्वस कर रही हैं। तो बेसिकली कल ईसीबी मेंबर फ्रांसवा गाल्हाओ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पे कहा कि इंटरेस्ट रेट्स में क्या हम जीत गए हैं इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए। इट्स टू अर्ली टू डिक्लेयर अ विक्ट्री, यानी कि अभी भी काम बाकी है। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, प्रीएम्प्ट ना करें कि स्टांस क्या रहेगा। उसके बाद हमने देखा क्लियरली यूरोपीय मार्केट्स में थोड़ा सा करेक्शन बना। अगर आप अमेरिका का हाल देखेंगे तो वहां पर भी करेक्शन रहा। इनफैक्ट डाउ जोन्स पर ज्यादा दबाव बनता दिखाई दिया था वर्सेस नैस्डैक और S&P, और वो भी दरअसल बैकफुट पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर सिचुएशन यही उभर कर आ रही है कि IMF ने स्टेटमेंट दिया है कि अब तक यूएस इकोनॉमी ने जो भी ट्रांजिशन मॉनेटरी पॉलिसी का हुआ है उसका 75% का इम्पैक्ट देख लिया है। 25% आगे और भी आना बाकी है। जो लगातार अब तक हम कह रहे थे कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा वैसे वैसे स्टांस चेंज होगा, लेकिन वो हायर फॉर लॉन्गर वाली सिचुएशन का जो इम्पैक्ट है 75% अब तक इकोनॉमी ने देख लिया है, अब 25% आना बाकी है। उसके बाद इस बयान के बाद दरअसल यूएस 10 ईयर यील्ड 4% पर और स्टिकी हो गई है। 2 ईयर यील्ड में भी हमने देखा ये करीब 4.12% या फिर 4.2% के काफी करीब आ गई। तो इन आंकड़ों को देखकर क्लियरली इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स में भी थोड़ी सी नर्वसनेस बनती हुई दिखाई दी थी। हम एक चीज मेंशन कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का भी दरअसल स्टेटमेंट कल आएगा, और कल उन्होंने यही कहा कि इंटरेस्ट रेट कट्स इस साल आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अपना टाइम लेगा फेडरल रिजर्व वो एक्शन में आने के लिए। तो इस समय वो भी उन्होंने माहौल बना दिया कि देखिए आप प्रीएम्प्ट ना करें, आराम से एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। रैपिडली कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही उनको लगता है कि कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसा कारण है कि तुरंत प्रभाव से वो रेट कट्स फटाफट आने चाहिए या फिर उनको टॉप एंड किया जाए। इनफैक्ट वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन 2% के गोल को अचीव करने के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के करीब है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा और समय लग सकता है। तो ये कुछ बयान आ रहे थे इकोनॉमी की सेहत को लेकर दरअसल, और वो रेट्स को लेकर एक इंडिकेशन आता हुआ दिखाई जो दे रहा था, उससे बॉन्ड यील्ड पर क्लियरली हमने देखा है इम्पैक्ट आ रहा है, और उसका एक रिफ्लेक्शन आप इक्विटी मार्केट के ट्रेड में देख रहे हैं।